हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राक्षसनी का रहस्य और खून की प्यास हॉरर स्टोरी। यह कहानी है एक गांव की जिसमें राक्षसनी का वास था। एक भयानक जंगल, एक अंधेरी रात और एक झोपड़ी। इस झोपड़ी में रहती थी एक राक्षसनी जिसकी आंखों में हमेशा खून की प्यास थी। वो छिपी रहती थी अंधेरे में, इंतजार में किसी शिकार का। गांव वाले डरते थे उस राक्षसनी से, कहते थे वो रात में घूमती है जंगल में और जो भी मिलता है उसका खून पी लेती है। एक दिन गांव में आई एक लड़की जिसका नाम था रिया। रिया डरपोक नहीं थी और वह कई सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उसने राक्षसनी के बारे में सुना था लेकिन उसे डर नहीं लगता था। वो इसको बस एक अफवाह और अंधविश्वास माना करती थी। एक रात रिया जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक राक्षसनी ने उस पर हमला कर दिया। रिया डर गई लेकिन उसने हार नहीं मानी। रिया ने राक्षसनी का सामना किया और अपने आप को उससे छुड़ा लिया और वहां से भागकर वापस गांव की तरफ लौट गई। गांव वाले खुश हो गए रिया की बहादुरी से। उन्होंने रिया को धन्यवाद दिया और गांव वालों ने सोचा कि शायद अब राक्षसनी कभी लौटकर वापस नहीं आएगी, वह हार मान चुकी है। लेकिन ये सब उनका वहम था। राक्षसनी अभी भी जिंदा थी। वो छिपी हुई थी अंधेरे में, बदला लेने की इंतजार में। कुछ दिनों बाद रिया फिर से जंगल से गुजर रही थी, तभी राक्षसनी ने फिर से उस पर हमला कर दिया। इस बार राक्षसनी भरपूर ताकत के साथ अपने बदले की आग में थी। राक्षसनी ने रिया को पकड़ लिया और उसका खून पीने लगी। रिया चीखने चिल्लाने लगी लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही पल में रिया मर गई और राक्षसनी फिर से गायब हो गई अंधेरे में। गांव वाले डर गए रिया की मौत से। उन्हें पता चल गया था कि राक्षसनी को हराना नामुमकिन है। गांव वाले जंगल छोड़कर चले गए और वो झोपड़ी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। आज भी लोग उस जंगल को डर से देखते हैं और राक्षसनी की कहानी सुनाते हैं बच्चों को डराने के लिए। कहते हैं कि राक्षसनी अभी भी उस झोपड़ी में रहती है और खून की प्यास में इंतजार करती है किसी नए शिकार का। राक्षसनी का आतंक आज भी उस जंगल में फैला हुआ है। आज भी कोई उस जंगल में जाता है तो वह वापस लौटकर जिंदा नहीं आता है। राक्षसनी उसको मारकर अपनी खून की प्यास बुझा लेती है, इसलिए अब कोई भी उस जंगल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।